हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर अगेन हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं। फ्लेक्सिबल मेथड से आईओसी कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिक्स्ड मेथड से तो बड़ा इजीली हो जाता है। फिक्स्ड मेथड में हम क्या करते हैं, हमारी कैपिटल फिक्स रहती है और उसी पे जो भी रेट हमारा आईओसी का दिया होता है उसी से हम कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां फ्लेक्सिबल मेथड फॉलो करने के लिए आपसे बोला जाता है प्लस इतनी सारी ड्राइंग्स दे रखी होती हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग बिसाइड कैपिटल, इस तरह से करके, और एक सिंपल ड्राइंग के नाम से भी आपको दे दिया जाता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के नाम से दे दिया जाता है। तो उन सारी वैल्यूज को अपने क्वेश्चन के अंदर किस तरह से ट्रीट किया जाता है वो सब हम इस क्लास के अंदर करें। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम फील होती है फ्लेक्सिबल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का, और स्पेशली आपकी बुक के अंदर मिल गया हो गया ये नरेश और सुकेश वाला जो क्वेश्चन है, नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, तो इसको आज सॉल्व करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मेनली बेटा हमें आईओसी कैलकुलेट करना है। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी वाली कैपिटल पे निकलता है? कैपिटल भी तो हमारी दो दी होती है ना, एक क्लोजिंग वाली भी होती है, किसी क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग वाली मिल जाती है, किसी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग वाली मिल जाती है। तो सबसे पहले तो हमें कैपिटल को पहचानना है कि वो ओपनिंग वाली है या क्लोजिंग वाली है। ठीक है, कैसे पता चलेगा बेटा? अगर 1 अप्रैल की कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है तो वो ओपनिंग होगी। ये तो सभी को पता है, सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, राइट? पॉइंट, अगर हमें 31 मार्च की कैपिटल दे रखी है तो 31 मार्च की कौन सी वाली कैपिटल दे रखी है ये आपको देखना है। अगर क्वेश्चन में 2022 की कैलकुलेशन करनी है और जो कैपिटल है वो भी 31 मार्च 2022 की ही है, अब यहाँ पे देखना आपको क्लोज भी उसी डेट में करना है और कैपिटल भी उसी डेट की दे रखी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि 31 मार्च की जो कैपिटल है वो इसी ईयर की क्लोजिंग कैपिटल है। और यही आपको क्वेश्चन कंक्लूड करना है 2022 का, और पता चले कि आपको जो कैपिटल दे रखी है वो 31 मार्च 2021 की दे रखी है, तो अब वो क्या होगी? 21 की क्लोजिंग है, इसका मतलब है जो 22 फाइनेंशियल ईयर है उसकी तो वो ओपनिंग रही होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो कैपिटल को पहचानना है कि कैपिटल कौन सी वाली दे रखी है, क्योंकि हमारा आईओसी हमेशा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है। और मुझे पता है सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि अपनी कैपिटल को पहचान लेंगे कौन सी वाली कैपिटल है। तो पॉइंट आता है कि ओपनिंग कैपिटल पे ही हमेशा आईओसी निकलेगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी बेटा ये जो कैपिटल दे रखी है ये क्लोजिंग वाली दे रखी है। मीन्स आपको ये जो आईओसी और जर्नल एंट्रीज करनी है ये 31 मार्च 2022 की करनी है, और कैपिटल भी ये आपकी 31 मार्च 2022 का ही दे रखा है। इट मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। तो क्लोजिंग से पहले हमें क्या करना है? ओपनिंग पे आना है। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आप सारे ही बच्चों ने किया होगा, क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, जितनी भी ड्राइंग्स थी ड्यूरिंग द ईयर उनको क्या करते हैं? वापस ऐड बैक कर देते हैं। इसी बीच में अगर कोई प्रॉफिट मिला हो या फिर उन्होंने कोई भी एडिशनल कैपिटल लगाई हो तो उसको हम माइनस कर देते हैं, और लास्ट में जाके हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाता है, और फिर उसको हम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिंपली क्लोजिंग से ये डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी होंगी, उन डायरेक्ट वैल्यूज को प्लस माइनस करोगे और ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटे? ऐसे ही नहीं मिल जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के अंदर अलग अलग तरह की ड्रॉइंग्स हैं, जैसे कि उसने नरेश ने 50,000 जो है वो कैपिटल में से निकाला है, 1 अक्टूबर को निकाला है, एंड 1 लाख जो है वो बिसाइड कैपिटल, मतलब कि कैपिटल में से ना निकाल के उसने कहीं और से निकाला है। कहीं और से क्या मतलब है? प्रॉफिट में से निकाला होगा, फर्म के पैसे में से ड्रॉइंग की होगी। अब यहाँ पे देखो बेटा,
अगर हम आईओडी कर रहे होते तो वहां पे क्लियर होता कि जो कैपिटल में से पैसा निकलता है उस पे तो आईओडी कैलकुलेट होती नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये भी क्लियर रखना कि हम ड्रॉइंग पे नहीं निकाल रहे हैं इंटरेस्ट। जब ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम कैपिटल में से जो पैसा विड्रॉ किया उसकी कैलकुलेशन करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन अभी तो हम कैपिटल की कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से जितनी भी ड्राइंग हुई है उसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट हमारी कैपिटल पे आया है। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से करते हैं, देखो बेटा, जब भी हमें इस तरह से वैल्यू दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल को, सपोज हम यहाँ पे जो है पहले नरेश की ही सॉल्व कर लेते हैं, इसी ने ज्यादा पंगे अड़ा रखे हैं, इसने दोनों तरह से पैसा विड्रॉ कर रखा है। ठीक है, कैपिटल में से भी निकाल रखा है और विदाउट कैपिटल प्रॉफिट में से भी निकाल रखा है, दो दो तरह की इसकी ड्राइंग है, तो इसकी वजह से इसकी कैपिटल जो है अप डाउन हुई है। तो उसको पहले सॉल्व कर लेते। अब नरेश ने क्या क्या विड्रॉ किया है, देखो इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, इसकी क्लोजिंग कैपिटल थी 3 लाख। अब बेटा ये जो दो तरह की ड्राइंग्स दे रखी है ना, एक तो कैपिटल में से निकाला है और एक आपकी नॉर्मल ड्राइंग दे रखी है, सिर्फ ड्राइंग जिसको बोला गया है। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ड्राइंग दी जाती है या कैपिटल में से पैसा नहीं निकाला है, इसके अलावा दूसरी कोई भी ड्राइंग दे रखी है, किसी भी नाम से दे रखी है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के नाम से दे रखी है, नॉर्मल ड्राइंग कह के दिया गया है, ड्राइंग बिसाइड्स कैपिटल दे रखी है, इस तरह से करके किसी भी नाम से दे रखी है, वो सारी ड्राइंग्स का एक ही मीनिंग होता है, उसका मतलब है कि वो पैसा प्रॉफिट में से निकाला गया है। और हमें यहाँ पे ड्राइंग की डेट भी नहीं दे रखी है। जब ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी है तो ऐसे केस में हम मान के चलते हैं ये जो पैसा निकला है ना, ये वाला जो 1 लाख निकला है, ये क्लोजिंग वाले टाइम पे ही निकला है, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। तो फ्लेक्सिबल मेथड के अंदर इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप जो ये ड्राइंग दे रखी है इसको क्लोजिंग कैपिटल के टाइम पे ही विड्रॉल मानोगे। आप ये मानोगे कि जिस दिन हम क्लोज कर रहे हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स को 31 मार्च को, ये पैसा उसी दिन विड्रॉ हुआ है, तो इसका मतलब है पूरे साल से ये पैसा हमारे पास था। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या करोगे, ये जो नॉर्मल ड्राइंग है इसको प्लस कर दोगे। इसका मतलब है कि 31 मार्च को, मैं यहाँ पे डेट भी मेंशन कर रही हूँ, 31 मार्च को, अब यहाँ पे इस वाली ईयर में 2022 दे रखा है, आगे आने वाली बुक्स में जो है 23 हो सकता है, पीछे वाली बुक्स में फाइनेंशियल ईयर कुछ और दे, तो इस फाइनेंशियल ईयर पे ध्यान मत देना। पॉइंट इज कि 31 मार्च को जो है हमारी कैपिटल हम मान के चलेंगे कि 4 लाख थी और ये पैसा जो है क्लोजिंग वाले टाइम पे ही विड्रॉ हुआ है, इसका मतलब 31 मार्च तक हमारे पास 4 लाख रुपीस था। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम दूसरी वाली ड्राइंग पे। दूसरी वाली ड्राइंग क्या है, 50,000 निकाले हैं 1 अक्टूबर को, मतलब कि 1 अक्टूबर को 31 मार्च से 6 महीने पहले 1 अक्टूबर को 50,000 रुपीस निकाल लिए गए हैं, उसके बाद ये 4 लाख रुपए बचा था। ठीक है, मतलब कि अगर हम बैकवर्ड चलते हैं, हमारे पास क्या था, ये मार्च है और मार्च में हमारे पास 4 लाख रुपीस है, और अगर हम 1 अक्टूबर की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर में जो भी वैल्यू रही होगी, आप मान के चलो ओपनिंग कैपिटल में से वो 50,000 यहां से विड्रॉ हुए होंगे, तब जाके 4 लाख बचा था। हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में हमारी कैपिटल की वैल्यू एक्स रुपीस थी, हम ये मान के चलते हैं, उसमें से 50,000 निकल गया, तब जाके 4 लाख बचा है। तो बेटा ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो है वो 4,50,000 थे, 4,50,000 थे 1 अप्रैल को ओपनिंग के टाइम पे, उसमें से 50,000 निकाल लिए, ये जो कैपिटल वाली विड्रॉ हुई है कैपिटल में से हुई है। ठीक है, देन तब जाके आपके पास 4 लाख बचे थे क्लोजिंग पे। समझ आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आपकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 4,50,000 थी।
अब यहाँ पे आके 50,000 निकल गए हैं, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक आपकी कैपिटल कितनी बची होगी? 4 लाख बची होगी। तो यहाँ पे इस तरह से फेजेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या थी, अब अगर हम क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमने नॉर्मल वाली ड्राइंग को प्लस कर दिया, इसके बाद में जो दूसरी वाली ड्राइंग है, कैपिटल वाली ड्राइंग है, हम उसको भी क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाते हैं तो ड्राइंग्स को प्लस करते हैं ना। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल थी 3 लाख, जिसमें से 1 लाख रुपीज जो हमने विड्रॉ किया था, जिसकी कोई डेट नहीं दे रखी है, कोई टाइप नहीं दे रखा है, उसको हमने इमीडिएट 31 मार्च में अज्यूम की है और उसी दिन हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो मार्च से हम बैकवर्ड आ रहे हैं, ये हमारा मार्च था और मार्च से हम कब आ रहे हैं, अक्टूबर की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे पास अब ये जो अक्टूबर में 1 अक्टूबर को जो एक और ड्राइंग हुई है उसको भी हमने क्या कर दिया, वापस प्लस कर दिया। ड्राइंग है, प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 4,50,000। कब से कब तक, अब ये रहेगी आपके पास अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आपकी जो कैपिटल थी वो 4,50,000 थी। समझ आया? मीनिंग बेटा, जब भी हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है और हमें ओपनिंग की तरफ जाना होता है तो हम सारी तरह की जितनी ड्राइंग दे रखी हैं उनको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। पहले वो वाली ड्राइंग प्लस करते हैं जिसकी कोई डेट नहीं दे रखी, टाइप नहीं दे रखा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कैपिटल में से ड्राइंग हुई है उसको प्लस करते हैं, और कैपिटल में से जो ड्राइंग हुई है उसकी वजह से देखो हमारी कैपिटल की वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम उसको फेजेस में कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि अप्रैल से अक्टूबर तक हमारी जो कैपिटल थी, नरेश की जो कैपिटल थी वो 4,50,000 थी। तो 6 महीनों का, इन 6 मंथ का जो आईओसी है वो 4,50,000 पे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक उसकी जो कैपिटल है वो घट के 4 लाख हो गई है। तो इन 6 महीनों के लिए 4 लाख पे निकलेगा, तब जाके टोटल पता चलेगा कि नरेश की टोटल जो आईओसी है वो कितना बनता है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास अगर हम नरेश का 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक जो कैपिटल थी वो 4,50,000 थी, एंड 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक उसकी जो कैपिटल थी वो 4 लाख बची, ठीक है। समझ में आया इससे? और आईओसी हमें 10% कैलकुलेट करना है, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका 10% फॉर 6 मंथ, राइट। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 4,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ये 6/12 क्यों हुआ, क्लियर है? अब काट देते हैं, यहां से हमें पता चल जाएगा वैल्यू कितनी आएगी, ये 2, ये आपके पास यहाँ पे 5, ये 20, और जब हम इससे यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट वुड बी 22,500 रुपीज। मतलब कि 6 मंथ का जो आईओसी है वो उसका 22,500 निकलेगा। लेकिन अभी तो 6 मंथ्स और बचे हैं, तो उनका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे उसका क्या रहेगा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितनी रहेगी, 4 लाख रुपीज पे 10% कैलकुलेट करना है, अगेन 6 मंथ के लिए, बचे हुए 6 मंथ के लिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज निकल के आएंगी दैट वुड बी 20,000 रुपीज। मतलब कि 20,000 रुपीज उसके नेक्स्ट 6 मंथ का आईओसी बनता है। तो अगर हम टोटल कर लेते हैं, ये अप्रैल से लेके सितंबर तक और ये अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो टोटल 12 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पे उसकी जो आईओसी निकल के आएगी दैट वुड बी 42,500 रुपीज। इस तरह से करके हम उसकी वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा नरेश का कैसे निकलेगा? अब हम एक बार सुकेश का भी देख लेते हैं। सुकेश का क्या है, यहाँ पे
सुकेश ने कैपिटल 3 लाख लगाई थी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख दे रखी है, देन उसकी सिर्फ एक ही ड्राइंग दे रखी है 1 लाख की, और सिर्फ ड्राइंग के नाम से दे रखी है, कैपिटल में से निकाला है ऐसा नहीं बोला हुआ है। ये ध्यान रखना बेटा, आप यहीं पे मिस्टेक करते हो। कैपिटल में से हम तभी लेंगे जब कैपिटल का नाम यूज किया गया होगा। अगर वो ड्राइंग कैपिटल में से हुई है तो फॉर श्योर आपके क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाएगा कि ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। जब तक आपसे कैपिटल का वर्ड सामने ना आए या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ना बोली जाए, तब तक आप उस ड्राइंग को नॉर्मल ड्राइंग ही मानोगे। जैसे इसकी थी ना, नॉर्मल ड्राइंग थी ना, हमने यहीं पे 3 लाख नहीं ली, अब क्लोजिंग कैपिटल इसकी 3 लाख थी, लेकिन हमने 3 नहीं दी, हमने क्या लिया, हमने वो जो नॉर्मल वाली ड्राइंग थी उसको वहीं पे ऐड कर दिया, तो वो 4 लाख हो गई। तो इस पे ध्यान देना बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम सुकेश की ड्राइंग की बात करते हैं तो सुकेश ने भी नॉर्मल ड्राइंग की है, और नॉर्मल ड्राइंग की है तो जो उसका क्लोजिंग कैपिटल के टाइम पे कैपिटल की वैल्यू शो हो रही है उसमें डायरेक्टली ऐड कर देंगे, थी ना, ये वाला था कैपिटल, और उसमें इस वैल्यू को भी डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि ये वाली 1 लाख की ड्राइंग जो है 31 मार्च को निकालेंगे, 31 मार्च को, ठीक है। तो इसका मतलब है अप्रैल से लेके मार्च तक इसके पास 4 लाख रुपए थे, क्लोजिंग के टाइम पे ये 1 लाख रुपए इसने ड्राइंग कर लिए, ठीक है। इसलिए बुक्स के अंदर 3 लाख नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 3 लाख नहीं थे, है ना। एक्चुअली कितने थे, ये 4 लाख थे। समझ में आ गया बेटा। तो हम सुकेश की ड्राइंग भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सुकेश, तो सुकेश का तो थ्रू आउट कोई कैपिटल में से तो विड्रॉ हुआ नहीं है, तो पूरा का पूरा वही रखेंगे, अप्रैल से मार्च तक उसका जो टोटल पैसा था वो 4 लाख रुपीस था, तो आईओसी तो पूरे पे लगेगा। तो 4 लाख का एट द रेट ऑफ 10% पूरे साल के लिए जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 40,000 रुपीज आ जाएगी। क्लियर हो गया, डन। तो नरेश की जो आईओसी रहेगी वो 42,500 होगी, और सुकेश की जो आईओसी रहेगी वो 40,000 रहेगी, ठीक है। तो होपफुली इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है कि अगर आपको ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दी गई है तो उसकी डेट जरूर दी जाएगी कि किस डेट में कैपिटल को निकाला गया है। और अगर नॉर्मल ड्राइंग दी है उसकी या तो आपको डेट दी जाएगी, अगर नहीं दी गई है इसका मतलब है कि वो आपने 31 मार्च को निकाली है, बिल्कुल लास्ट में जाके, बिल्कुल एंड में जाके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लास्ट तक तो आपके पास ये पैसा भी था, लास्ट में निकाला है। अगर क्लोजिंग बैलेंस में आपके 3 लाख नजर आ रहा है और ड्राइंग दे रखी है 1 लाख की, इसका मतलब है कि आपके पास 31 मार्च तक क्लोजिंग के टाइम तक आपके पास पूरा 4 लाख रुपए था, पूरा 4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे अब रहेगा क्या, आप 4 लाख के अकॉर्डिंग ही आप अपनी कैलकुलेशन को बैक साइड लेके जाओगे, ठीक है बेटा। तो होपफुली आपको ये फ्लो चार्ट भी समझ में आया होगा किस तरह से हमने किया है। अब जर्नल एंट्री करने के लिए और बोला गया है। जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपल होती है, जर्नल एंट्रीज को रटने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप अकाउंट बनाते हो ना, बस उसी के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री बनाई जाती है। आप देखो, आप यहाँ पे ये जो आईओसी देते हो ये किस अकाउंट से देते हो, किस अकाउंट से देते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देते हो ना। और ये एंट्री जब आईओसी लिखते हो तो कहाँ लिखते हो, एप्रोप्रिएशन के 2 साइड में, है ना। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो अगर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ, ठीक है, आपको पूरा लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम 2 साइड में आईओसी देते हैं, है ना, और 2 साइड में आईओसी के नाम पे ए के कैपिटल को अपडेट करते हैं, बी के कैपिटल को अपडेट करते हैं। यहाँ पे नरेश और सुकेश हैं तो हम वही लिख देते हैं कि नरेश को कैपिटल को और सुकेश के कैपिटल को अपडेट करेंगे। आईओसी के नाम पे नरेश के अकाउंट में जाएंगे 42,500 और सुकेश के अकाउंट में जाएंगे टोटल 40,000, ठीक है। तो फर्म का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ यहाँ पे हम कॉलम में लिख देंगे ना, तो टोटल तो 82,500 हुआ। बस यही तो एंट्री है। अब इसको एंट्री कैसे करोगे बताओ, क्या लिखोगे,
ये तो 2 में है ना, जो चीज 2 में है वो अपनी प्लेस पे ही रहेगी। तो हम करेंगे क्या, जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम अकाउंट के नाम को यूज करते हैं, अकाउंट के नाम को यूज करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ये 2 वाली एंट्री तो हमारे पास यहाँ पे दे दी है, तो डेबिट वाली एंट्री, अब जर्नल एंट्री करने के लिए तो डेबिट और 2 और दोनों साइड चाहिए ना, तो डेबिट में क्या आएगा, तो डेबिट में यूज करेंगे हम अकाउंट का नाम। तो क्या हो जाएगी जर्नल एंट्री, अगर हम यहीं पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, कितना 82,500 से, और ये पैसा कहाँ जाएगा, टू नरेश कैपिटल अकाउंट एंड टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितना कितना, इसके में जाएगा 42,500 और इसके अकाउंट में जाएगा, ये हो गई एंट्री। याद करने की जरूरत नहीं है जर्नल एंट्रीज को बिल्कुल भी, जो अकाउंट बनाते हो उसी से ही आपको जर्नलाइज करना है, ठीक है। और इसी तरह की छोटे छोटे पॉइंट्स ना बेटा हम अकाउंट्स शॉर्ट्स के नाम से डालते रहते हैं, तो आप देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और वहां पे ये अकाउंट शॉर्ट्स के नाम से आप सर्च करोगे, आपको ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री इंटरेस्ट, ये जो आईओसी ट्रांसफर करना था उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास ये रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपका प्रॉफिट था 2 लाख रुपीज का, अब 2 लाख रुपीज में से आपने 82,500 तो आईओसी के नाम पे दे दिया, क्योंकि ये क्या था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट था ना, तो दूसरी साइड आप क्या लिखते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके अंदर आपका कितने वैल्यू दे रखी थी, 2 लाख। तो इस तरह से करके आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, 2 लाख में से 82,500 तो आपका गया आईओसी के नाम पे, तो कितना पैसा बचा, 1,17,500 आपके पास बचेंगे जब आप बैलेंस करोगे। इसको आप उनके पीएसआर रेशो के अंदर डिवाइड कर दोगे, तो पीएसआर रेशो के अंदर डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, इनका रेशो कितना दे रखा था, अब क्वेश्चन के अंदर कहीं रेशो तो हमें नजर नहीं आ रहा, तो जब हमारे पास रेशो नहीं दिया गया होता है पीएसआर का, तो प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इक्वल रेशो में। इसका मतलब है कि आधा तो नरेश को मिल जाएगा और आधा सुकेश को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्रॉफिट अकाउंट और 2 नरेश कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट जाएगा उसके अकाउंट में 58,750 रुपीज, और यही सेम 58,750 रुपीज जो है सुकेश के अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो उसकी जर्नल एंट्री भी अगर हम यहाँ पे करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉफिट के नाम पे अगेन हम इसी अकाउंट को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करोगे, 1,17,500, और 2 क्या हो जाएगा, 2 नरेश कैपिटल अकाउंट 58,750, 2 सुकेश कैपिटल अकाउंट 58,750। ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा, आप जो अकाउंट बना रहे हो बस वहीं से बनता चला जाता है, ठीक है। तो होपफुली आईओसी स्पेशली ये फ्लेक्सिबल या फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर किस तरह से सॉल्व करते हैं आपको समझ आया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।